हेलो एवरीवन। देखिए, आई गेस आप सब बढ़िया हो गए। और हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी है ये पार्ट 2। देखिए, आज मैं काफ़ी स्लो पढ़ाऊँगा और अच्छे से लिखने की ट्राई करूँगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मेरे से बोला है कि आप थोड़ा सा साफ लिखा करिए और थोड़ा सा आराम से समझाया करिए। जल्दी किस बात की है भाई? ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पहले, और धीरे 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 करके आपको एचएचएम के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं उनके पास ले जाऊंगा। चलिए पहले स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पर बात कर लेते हैं। बना लेते हैं अपने पास सिंपल सा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। देखिए, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम क्या होता है? एक स्प्रिंग से ब्लॉक अटैच है दूसरी तरफ, और दूसरा एंड जो है स्प्रिंग का वो एक दीवार से बिल्कुल परफेक्टली अटैच है। ये यहाँ पर क्या है, नॉर्मल जो इसकी लेंथ होती है वहाँ पर जस्ट रखा हुआ है, और यहाँ पर ये फ्रिक्शनलेस है। वेरी गुड। अब देखिए, हमने क्या करा, इसको थोड़ा सा कंप्रेस किया, मैक्सिमम कंप्रेस वो यहाँ तक हो पाया। इसकी वैल्यू क्या है, कुछ x। तो अब फ्रिक्शनलेस है, यहाँ पर आया x, तो यहाँ पर इसके पास एक फोर्स लगेगा, कितना, F=kx। और जब वो यहाँ पर पहुँचेगा, यानी कि यहाँ पर आएगा अपनी मीन पोजीशन पर, इसको मैं बोल देता हूँ एक बार, मीन पोजीशन पर, इसको हम बोल देते हैं मीन पोजीशन, इसको याद कर लेना। तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसने एक्सेलरेशन गेन किया है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसने एक एक्सेलरेशन गेन किया है F=kx की वजह से। जब हमने स्प्रिंग को इधर कंप्रेस किया तो इसने फोर्स इधर लगाया, तो अब क्या है, ये ब्लॉक इधर जाएगा। अब यहाँ पर इसके पास वेलोसिटी है, तो रुकेगा तो है नहीं, तो अब ये आगे जाएगा। अब जब इसकी पोजीशन कुछ यहाँ पर होगी तो स्प्रिंग क्या है, एक्सटेंड होने लग जाएगी और यहाँ पर आएगा। तो ये पार्ट, ये इस ब्लॉक पर ये जो स्प्रिंग है इधर फोर्स लगाएगी। चलिए बना देते हैं। ये कुछ एक्सटेंड हुई स्प्रिंग, कुछ इस पर, देखो यहाँ पर ये थी, अब क्या है, एक्सटेंड होके, ये एक स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ, वो करी यहाँ पर आ गई। इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। समझ लेना आप, ठीक है। अब ये भी x ही होगा, क्योंकि हमारे पास एनर्जी कंजर्व है। ये फ्रिक्शनलेस है, तो यहाँ पर एनर्जी बिल्कुल खर्च नहीं हो रही है, तो ब्लॉक यहाँ पर सिंपली पहुँच जाएगा बिल्कुल ईजिली, जैसे उसको पहुँचना होता है। तो अब बात करते हैं एनर्जी की। देखो, मैं मेन पोजीशन में बात कर रहा हूँ। मैं क्या नाम दे देता हूँ इनके, इसको A मान लीजिए, इसको O मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। अगर पहले ये O से A पर गया, तो O पर इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक नहीं, पहले ना हम A की बात करते हैं, A पर कंप्रेस करते हैं। तो स्प्रिंग जब कंप्रेस किया तो हमने वर्क डन कितना किया? क्या वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आता है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसको कंजर्वेटिव फोर्स मतलब, सॉरी, इसमें तो ऑल वर्क डन आता है ना, तो वर्क कौन कर रहा है? सिर्फ स्प्रिंग फोर्स। और ये सब हमने जो सॉल्व किया था, तो हमारे पास निकल के आया था कि ये होता है हाफ के, एक मिनट रुक जाइए, हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज द कंप्रेशन और एलोंगेशन। यानी कि अगर मैंने एक स्प्रिंग को दबाया है एक्स से, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी वो कितनी होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। और एज यही इसकी टोटल एनर्जी होगी, क्योंकि ब्लॉक इज एट रेस्ट ऑन ए पर ब्लॉक रेस्ट पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी ही टोटल एनर्जी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब भाई साहब जी, ये आगे गए ओ पर, यहाँ पर आया ओ पर, समझे? तो स्प्रिंग क्या है, नॉर्मल लेंथ है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ओ बराबर 0, बिकॉज स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ। बट यहाँ पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, कितनी होगी? वो होगी हाफ mp²। अब बात करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी एट बी पर। अब देखिए, पार्टिकल को
यहाँ से यहाँ जाने में स्प्रिंग खुली होगी कुछ, तो इसकी स्प्रिंग का खुलने की एनर्जी, यानी कि जो स्प्रिंग दबी हुई थी उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप थी, वो खुली तो उसने उसकी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र किया, और वो काइनेटिक एनर्जी आगे गई तो उस आगे क्या हुआ, स्प्रिंग फिर से फैलने लगी। क्या है वो, एक्सपेंशन और कंप्रेशन पढ़ते हैं, तो एक्सपेंड हुई स्प्रिंग इतनी एक्स दोबारा, और वो कब तक एनर्जी कंजर्व है, तो यानी कि वी वेलोसिटी यानी सारी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में डेवलप नहीं होगी तब तक वो फैलती रहेगी, और यहाँ पर क्या है, एक्स पे आके क्या होगा, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बी पर क्या होगी, वही हाफ के एक्स स्क्वायर, एंड काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ज़ीरो, एज इट इज़ ऑन एक्सट्रीम पोजिशन। आगे होगा समझ में आपके एनर्जी के बारे में। तो ये एनर्जी की बात है, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू हुई क्या होती है, एक्स की वैल्यू होती है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। ये आगे मैं पढ़ाऊँगा आपको, एक जनरली बता देता हूँ। चलिए अब क्या बात करते हैं आगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम की जनरल इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर, कि एसएचएम की बेसिकली जनरल इक्वेशन क्या होती है। क्या हमने पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, याद करो याद करो याद करो याद करो, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ को क्या मैं लिख सकता हूँ, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब एम तो एम है, ए को क्या लिख सकता हूँ, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू के को क्या लिख सकता हूँ, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। याद है हमने बताया था ओमेगा इज इक्वल टू के बाई एम, और एम ने एम को उड़ा दिया तो क्या आ गया, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये है जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब यहाँ पर बहुत क्यों सीखी हमने ये हमने इसलिए सीखी क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो पूरे ब्रह्मांड में इन्फानाइट एसएचएम की इक्वेशन है। क्योंकि इसमें जब तक हम एसएचएम का एम्पलीट्यूड और फेज फिक्स नहीं करते थे कि वो कहाँ से शुरू हो रहा है, तो हम एक पार्टिकुलर एसएचएम को नहीं निकाल सकते। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये जनरल इक्वेशन है ये वाली। अगर एसएचएम की इक्वेशन आपको पढ़नी है तो वो क्या आती है, वो आती है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो इसका जनरली हम जो पूरा डेरिवेशन है वो पढ़ते नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ एक्स वर्मा से। देखिए जो मैंने आपको पढ़ाया है सिंपल वही यूज़ होता जाएगा। देखिए देखते हैं, एक पार्टिकल है जो कि एक्स नॉट पोजिशन से शुरू हो रहा है, यानी कि ये ज़ीरो पे नहीं है, विद वेलोसिटी ऑफ वी नॉट, विद द वेलोसिटी ऑफ वी नॉट। देखो ये पार्टिकल जा रहा है, और किसी एक पार्टिकुलर टाइम के बाद t इज इक्वल टू जीरो के बाद t इज इक्वल टू टी पर x इज इक्वल टू उसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, यानी कि वो x आगे आ गया। पहले वो क्या था x नॉट, तो x नॉट से कितना आगे गया होगा, x माइनस एक्स नॉट इन टी टाइम। चलिए अब जनरल इक्वेशन क्या बताई थी, f इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई निकल के, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, और एफ की वैल्यू एफ बाई एम, तो ओमेगा की वैल्यू निकल के आती है के अपॉन एम, और एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन को डी वी बाई डी टी को हमने लिख दिया वी डी वी बाई डी एक्स। देखिए ये पूरा डेरिवेशन है, और वी डी वी को क्या लिख दिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब वेलोसिटी की कहाँ से कहाँ जाएगी, ज़ीरो से एक्स नॉट पे, और वी वेलोसिटी का एक्स पे। सिंपल, ये देखिए ये जो लिख रखा है। अब उसको डिफ्रेंशिएट करा और हमने इसको इंटीग्रेट करके हमारे पास एक जनरल इक्वेशन आती है ये वाली, v इजक्वल टू ओमेगा इजक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर। अब ये हम आगे तभी कर पाते हैं जब हम इसको, देखिए यहाँ पर वी नॉट कॉन्स्टेंट है, ओमेगा कॉन्स्टेंट है, और एक्स नॉट जहाँ से जो शुरू कर रहा है वो कॉन्स्टेंट है। तो क्या हम बोल सकता हूँ इसको एक कांस्टेंट कुछ मांग सकता हूँ मैं कि ये कुछ कांस्टेंट है, और यही हमारे पास क्या आता है, एम्पलीट्यूड।
इसको ए बोलते हैं, यही होता है हमारे पास एम्पलीट्यूड। और यहाँ से हमारे पास निकल के आती है v इज इक्वल टू ओमेगा। इसको एक और तरीके से प्रूव करके बताऊँगा मैं, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से डी एक्स बाई एक और बार इंटीग्रेट किया हमने, तो जो हमारे पास सबसे अच्छी इक्वेशन निकल के आती है, जो काफ़ी यूज़ करोगे आप आगे भी और अभी भी, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। और यहाँ से वेलोसिटी निकालते हैं हम ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। समझे आप? इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, टी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। और इस ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा बाहर। एक और बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये क्या होता है एक्सेलरेशन के बराबर, और ये कितना आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये आ गई एक पार्टिकुलर एचएचएम की इक्वेशन। इफ वी फिक्स ए एंड phi, then we get equation of a SHM, particular SHM। अब मैंने आपको इतना पढ़ाया ना, अब इसके आगे मैं बात करूँगा कि इनके ग्राफ्स बनाना, इनको सॉल्व करना कि फाई का क्या मतलब होता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो इसलिए नहीं बनाता क्योंकि आप परेशान ना हो, नहीं तो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और इसको आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं आपको आराम से ले जाना चाहता हूँ, मुझे कुछ जल्दबाजी नहीं है, मुझे 1 महीने में कोर्स ख़त्म नहीं करना। जितनी समझ में आए आप जल्दी वीडियो देखिए, मैं रोज़ एक वीडियो डालता जाऊँगा। ठीक है, थैंक यू।